मुझे संतों जैसा ज्ञान चाहिए, मैं कौन सा ग्रंथ पढूं? सर्वप्रथम महाराज जी और सभी संतों के चरणों में प्रणाम। संतों जैसा ज्ञान चाहिए तो ज्ञान तो कृपा से प्राप्त होता है, उसके लिए सेवा करनी चाहिए, गुरु सेवा करनी चाहिए, गुरुदेव की कृपा से वो ज्ञान प्राप्त होता है। और ग्रंथ पढ़ के वो ज्ञान तो रटा रटाया ज्ञान हो जाएगा। और उसके लिए कबीरदास जी ने कहा भी है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े पढ़े सो सो पंडित पंडित होय। हो। तो वास्तविक ज्ञान तो कृपा से प्राप्त होता है, और कृपा के लिए आपको संतों के पास जाना चाहिए, उनके आचरणों का दर्शन करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा से वो ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल, गीता में भी भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा यदि हमारी किसी महापुरुष के प्रति है तो उनकी पूरी जो थ्योरी है और प्रैक्टिकली जो उनके अनुभव है वो अपने आप ही शिष्य के हृदय में उतरते चले जाते हैं। गुरु जी तो एक बार कहेंगे बेटा ऐसे करो, तुरंत ऐसे करने लग जाए। कब? जब श्रद्धा हो। श्रद्धा की पहचान क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। तत्पर अर्थात श्रद्धा की पहचान है जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, वो जो कहेंगे तुरंत हम उसको करने में तत्पर हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर और संयतेन्द्रिय, अर्थात जो गुरु की आज्ञा है उससे उल्टा आचरण नहीं करेंगे। संयत इंद्रिय का अर्थ है अपनी पांचों इंद्रियों पे संयम, अर्थात गुरु के विरोध में हम पांचों इंद्रियों का कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अर्थात गुरु की जो आज्ञा है वहां इंद्रियां लगानी, और जहां गुरु की आज्ञा नहीं वहां इंद्रियों पे कंट्रोल करना, यह है संयत इंद्रिया। और इससे पहले तत्परः, अर्थात यदि गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, इसकी पहचान है, वो जो भी कहेंगे वो करने पर हम तुरंत तत्पर हो जाएंगे, एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। ये श्रद्धा की पहचान है। गीता में ये बात। और जैसे पीपा जी को रामानंद आचार्य जी ने बोला, जा कुएं में गिर जाए तो कुएं में गिरने के लिए संग संग चलेगी, क्योंकि श्रद्धा थी, श्रद्धा था, पूर्ण विश्वास था। बस गीता में जो कहा श्रद्धा के ज्ञान किसको मिलेगा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्योंकि प्रश्न किया कि संतों जैसा मुझको ज्ञान हो तो मैं कौन सा ग्रंथ पढूं, तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, दुनिया मर गई पढ़ पढ़ के, इससे ज्ञान नहीं होगा। रावण विद्वान तो हो गया शास्त्रों का, ज्ञानी नहीं बन पाया, प्रकांड विद्वान पढ़ पढ़ कर, लेकिन संत को नहीं मानता, इसलिए ज्ञान जीवन में नहीं उतरा, अनुभव नहीं कर सका। इसलिए कहा कि तत्पर संयत तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और तत्परा ज्ञान प्राप्त होगा। श्रद्धावान यदि हमारी श्रद्धा है तो हम ज्ञानी बनेंगे। और पहचान क्या कि तत्परा, हम आज्ञा में तत्पर हो जाएंगे। और संयतेन्द्रिय अर्थात आज्ञा के विरोध में हम कभी भी आचरण नहीं कर पाएंगे, रोक देंगे, उल्टा नहीं चल पाएंगे। यह है श्रद्धा की पहचान। यदि हम मन मर्जी करें, इसका अर्थ ये हुआ अभी श्रद्धा नहीं हुई। और ये साधारण बात नहीं, स्वल्प पुण्याम तामराजन विश्वासो नैव जायते। पुण्य कम है, नहीं हो सकता विश्वास। ऐसी स्थिति में संत सेवा, खूब सेवा करो, तन से मन से धन से सेवा करो। सेवा से हमारा रजगुण शांत होगा, रजोगुण समद बुआ। तो रजोगुण के कारण से तो संसार, हमारा संसार की कामना है, काम एश क्रोध एश रजोगुण समद बुआ। तो कामना हमारी इतर कामना है, भगवत प्राप्ति से इतर कामना है, गुरु से इतर कामना है, ये रजोगुण के कारण से। और रजोगुण शांत होगा सेवा से। संतों की सेवा करें, जीवों की सेवा करें, किसी भी प्राणी की सेवा करें, जहां भी किसी वस्तु का अभाव हो, हम सेवा से उनके अभाव की पूर्ति करें। इससे रजोगुण शांत होगा और बहुत बड़ा पुण्य बनेगा। और पुण्य बनेगा तो अपने आप ही विश्वास होता चला जाएगा। अगला प्रश्न है, क्योंकि आपने पूछा कौन सा ग्रंथ पढ़ूं, ग्रंथ से नहीं होगा। ग्रंथ पढ़ेगा तो उसका उल्टा अर्थ ले। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न है माधवी शरण जी आपसे, जब हम घर पर नहीं होते हैं तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाते, हम क्या करें? तो कोई अन्य होगा वो भोग लगा सकता है, लेकिन कोई है ही नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में मानसिक भोग भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कैसे मानसिक भोग लगा, थोड़ा विस्तार से बताया करो। मानसिक भोग लगाने के लिए आप मन से चिंतन करते हैं, जैसे आप प्रत्यक्ष में भोग लगाते हैं, वही लीला का चिंतन आपको मानसिक रूप से, यानी कि आंखें बंद करो या खुली आंखों से भी
मन से भाव करना है कि ठाकुर जी मेरे सामने विराजित है, उनके आगे आपने भोग पधराया है और वो भोग आरोग रहे हैं। इस प्रकार मानसिक रूप से उन्हें निवेदन करने से वो भी स्वीकार लेते हैं, तो भोग लग गया। बिल्कुल।